वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। सो चैप्टर 1 तो खत्म हो चुका है आप लोग का क्लास 9th का। अब मैं चलती हूँ क्लास 9th पर ही, बस उसके एक्सरसाइज पर। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के एनसीईआरटी बुक में, वो मैं कवर मैंने उसको कवर कर ही लिया है लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को। आप लोग मेरे सारे स्लाइड्स अगर देखेंगे, मीन्स अगर सारे वीडियो लेक्चर सुनेंगे, तो उसमें मैंने सारे वीडियो को सारे वीडियोस में लगभग जो मेजर क्वेश्चन है वो मैंने कवर किया है। और जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ जो अब मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे सारे वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को डाउट रहेगा। इसलिए उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझिए। जब आप एक एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे ना, तो आप खुद हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेने से ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेने का मतलब है कि हमारा बेसिक एडवांस क्लियर है। बट हम लोग का मेन मोटिव हमेशा ये नहीं रहना चाहिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही क्लियर हो गए मतलब सब हो गए। नहीं, हर एक बुक के क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, तो टॉपिक समझने पे मेन फोकस किया करें आप लोग। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन पे डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ज़रूर से अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल डू माई बेस्ट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले जाकर फटाफट से अपने सभी दोस्तों को इस चैनल को लाइक करने के लिए बोले और सबको फटाफट से शेयर कर दे। ठीक है, ताकि और ज़्यादा व्यूअर्स है एंड मैं और ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है, और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग आगे चलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट, वेट फॉर अ सेकेंड, yes, this is the first question, convert the following temperature to the celsius scale। ठीक है, सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप लोग को पता ही होगा, मैंने बताया था। और अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से माइनस करते हैं। क्या करते हैं, -273। ठीक है, -273। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से माइनस करते हैं एंड सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 से प्लस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 293 को सेल्सियस में बदलना है, तो क्या होगा, माइनस करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर 470 केल्विन को 273 से माइनस करेंगे तो आप लोग को पता ही है 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में बदलने के लिए क्या करते हैं, लेट मी चेंज द कलर। हम लोग इसमें क्या करते हैं, +273। ठीक है, +273। ठीक है, हम लोग प्लस करते 273, 25 को अगर 273 में प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 298। ठीक है, और अगर हम लोग 373 में 273 प्लस करेंगे तो आएगा 646। ये तो आप लोग को पता ही है, बस ये ध्यान रखना है केल्विन में क्या करते हैं, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए एंड सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, किसका रीजन देना है, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। मतलब जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं, जो कपूर की गोलियां होती है, वो डिसअपियर हो जाती है बिना कोई सॉलिड को निशान छोड़े। मतलब कोई भी अगर कपूर का गोली को हम लोग रखते हैं तो वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है बिना कोई सॉलिड का निशान छोड़े, बिना कोई रेसिड्यू छोड़े। ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों होता है ऐसा, मैंने ये बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेप्थलीन बॉल्स जो है वो सबलाइम सब्सटेंस है। ठीक है, सबलाइम सब्सटेंसेस का मतलब, कोई भी सबलाइम सब्सटेंस में क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल सकता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है, तो नेप्थलीन बॉल एक सबलाइम सब्सटेंस है, इसी कारण वो सॉलिड से गैस में ट्रांसफर हो जाता है और बिना कोई रेसिड्यू छोड़े सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट पे भी नहीं आता है। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसियस स्टेट पे चेंज होता है, इसीलिए वो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी आपको बताया था अपना वीडियो में, जाके उस एक्सपेरिमेंट को भी जिन लोगों ने नहीं देखा है जरूर से चेकआउट करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, नेप्थलीन बॉल क्यों डिसअपियर होते हैं, क्योंकि वो वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। वोलेटाइल सॉलिड मतलब वैसे सॉलिड जो आसानी से उड़ जाते हैं,
इसी कारण उनमें एक टेंडेंसी होता है सबलाइम का। सबलाइम का मतलब भी वही होता है, ऐसा सॉलिड जो डायरेक्टली गैस में बदल पाए, ठीक है। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसका खासियत होता है, और सबलाइम क्या होता है, सबलाइम को बोल सकते हैं सब्लिमेशन फेनोमेना होता है, और सबलाइम जो होता है प्रॉपर्टी होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी है कि वो सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम सब्सटेंस है मतलब वो उड़ सकता है, और जब वो उड़ेगा तो उस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सबलाइम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबलाइम एंड सब्लिमेशन। सो बेसिकली सबलाइम इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड सब्लिमेशन इज द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू चेंजिंग सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फेज, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, व्हाई। कहीं पे भी कोई भी अगर हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो उसका स्मेल दूर दूर तक जल जाता है, क्यों ऐसा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, परफ्यूम छीट के देखें, हाथ पे परफ्यूम स्प्रे करेंगे दूर तक स्मेल पहुंच जाता है, वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। ऐसा क्यों होता है, सो इसका कारण है कि जो परफ्यूम होता है वो हवा के साथ फटाफट से मिक्स हो जाता है, ठीक है। हाँ, परफ्यूम जो होता है वो हवा के साथ फटाफट से मिक्स हो जाता है। अब हम लोग को एक चीज पता है कि डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है। डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा गैस में होता है, इसलिए जो परफ्यूम का मटेरियल है, सबसे पहले जो परफ्यूम होता है उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वोलेटाइल होता है, फटाफट से उड़ने वाला होता है। तो उड़ के कहाँ जाता है, हवा के पास जाता है। हवा में कोई भी चीज बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, और इसी डिफ्यूजन के कारण जो परफ्यूम का स्मेल है वो दूर दूर तक फैलता है, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमें करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखा है वो क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं डिस्कस कर लेती हूँ। क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के क्रम में हमें सजाना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो ऑप्शन क्या क्या है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, शुगर में होगा। उसके बाद किस में होगा, पानी में होगा, और उसके बाद किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेड इंक ले रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ऊपर में 5 का है। सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज लेस देन वाटर, वाटर इज लेस देन शुगर, ठीक है। सो ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो बहुत आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। हम लोग को वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है, मतलब पानी किस रूप में दिखेगा, ठीक है। पानी किस रूप में दिखेगा 25 डिग्री सेल्सियस में, तो कैसा दिखेगा पानी 25 डिग्री सेल्सियस में, लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बर्फ बन जाता है, इसे सॉलिड फॉर्म में दिखेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, तो उस समय पानी दिखेगा वेपर का फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गिव रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। इसका रीजन दीजिए कि पानी जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या जो हम लोग बेसिक देखते हैं डे टू डे लाइफ में, क्या देखते हैं कि जो हम लोग पानी पीते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही पीते हैं ना, फ्रिज के अंदर बैठ के तो नहीं पीते हैं, ना ही छत में जाके गरम गरम जगह में पीते हैं। तो पानी जो है नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें लिक्विड जैसा दिखता है, ऐसा क्यों होता है, पानी लिक्विड जैसा क्यों दिखता है। इसके लिए हम लोग को रीजन देना है कि पानी जो है लिक्विड जैसा दिखता है रूम टेम्परेचर में, इसका क्या रीजन है। तो फर्स्ट रीजन है वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज वाटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम but not fixed shape. It takes the shape of container. Water can flow from high level to lower level, and since it flows it so इसमें क्या है, देखिए लिक्विड का कंडीशन क्या होता है कि लिक्विड जो है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लिक्विड का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि लिक्विड जो है कोई उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है, भले ही उसका कोई भी शेप हो, जिस कंटेनर में डालते हैं पानी लिक्विड उसी शेप का हो जाता है, ठीक है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो वाटर क्या उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हम लोग वो देखते हैं। तो यस, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि पानी का वॉल्यूम फिक्स रहता है, भले ही किसी में कंटेनर में डालो वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर जो है वो हाई लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करता है, ठीक है, हाई लेवल टू लोअर लेवल वो फ्लो करता है, ठीक है।
सिंस इट फॉलोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, यहाँ पे वाटर नहीं होगा, इसको काट के आप लोग यहाँ पे लिक्विड कर ले, सिंस इट फॉलोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड देयरफॉर वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये समझ में आ गया। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में हम लोग को बेसिकली इसमें और भी बहुत सारे रीजंस डाले जा सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकता है कि पानी जो होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले कम होता है पर गैस के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए भी वाटर लिक्विड है। और क्या हो सकता है, वाटर का जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है वो सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होता है, गैस के मुकाबले कम होता है, इसलिए भी वाटर लिक्विड है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। आप लोग वीडियो को, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ क्वेश्चन आंसर पे फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग को बोर्ड्स भी क्लियर करना है, क्वेश्चन आंसर पे फोकस्ड होना चाहिए, बट अगर मेन मोटिव होना चाहिए तो वो टॉपिक को समझने में। अगर कोई भी टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो यकीन मानिए कोई भी आंसर करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना है तो उसका आंसर भी है, और अगर दूसरा को पता है तो हम लोग भी ऑब्वियसली पता कर सकते हैं ना। क्वेश्चन है तो उसका आंसर है, एंड इफ किसी और को पता है तो हम लोग को भी उसका आंसर पता चल सकता है, बस शर्त ये है कि उस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोग को रीजन देना है कि जो आयरन एल्मीरा होता है वो सॉलिड होता है, तो इसमें भी सॉलिड का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या सॉलिड का प्रॉपर्टी ये आयरन एल्मीरा सेटिस्फाई कर रहा है? तो सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और क्या होता है, सॉलिड का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहता है, सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे नेग्लिजिबल रहता है, सबसे कम रहता है। सॉलिड जो है डिफ्यूज एकदम मिनिमल, मतलब सॉलिड्स में डिफ्यूजन रेट एकदम कम होता है, एक्सेप्शन भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर भी अगर जनरली बोले तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन रेट एकदम कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। सो ये सारा प्रॉपर्टीज को हम लोग देख के बोल सकते हैं कि यस एन आयरन एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आइस जो बर्फ जो होता है 273 केल्विन पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो ज्यादा ठंडक देता है एज कंपेयर टू पानी। अगर पानी लेते हैं 273 केल्विन पे और बर्फ लेते हैं तो आइस जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा क्यों क्यों होता है? थिंक फॉर 1 मिनट। हो गया, सोच लिया आप लोगों ने? चले मैं आपको आंसर बताती हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग सोच सकते हैं 1 मिनट का। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है कि आइस जो होता है 273 केल्विन पे वो ज्यादा इफेक्टिव होता है? बेसिकली जो आइस होता है वो क्या होता है, सॉलिड ही ना होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले आंसर बता देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको ये समझाती हूँ। आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 273 केल्विन बिकॉज इन आइस द मॉलिक्यूल्स हैव लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन लिक्विड at the same temperature. It requires latent heat of fusion for melting. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग, हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, आइस जो होता है उसमें वो हम लोग को ज्यादा कूलिंग देता है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया ना कि 273 केल्विन पे अगर हम लोग पानी लेंगे और आइस लेंगे तो दोनों में से सबसे ज्यादा ठंडक कौन देगा हाथ में? आइस देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस जो होता है उसका पार्टिकल्स क्लोजली पैक रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जो पानी रहता है वो तो लिक्विड फॉर्म में। तो जो आइस रहता है उसका पार्टिकल्स जो है, उसका पार्टिकल्स के तो आइस का जो पार्टिकल्स है सॉलिड फॉर्म में होने के कारण, नॉट सॉलिड फॉर्म में होने के कारण, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आइस का पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स का जो जो आइस है उसके जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स है, आप लोग ये सोचिए कि सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड में सॉलिड का पार्टिकल और लिक्विड का पार्टिकल दोनों में से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होता है? लिक्विड के पास होता है ना। तो आइस जो है वो सॉलिड है, ठीक है, आइस जो है वो सॉलिड है। तो आइस के पास जो पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी पानी के मुकाबले कम होगा। ठीक है, मतलब जो आइस का पार्टिकल्स है उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी होगा। कम काइनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या होगा, आइस का पार्टिकल्स हम लोग का हाथ में स्टेबल पोर्शन में रहेगा, वो इधर से उधर मूव नहीं करेगा, वो उस जगह पे ठंडक देगा। ठीक है, और कारण क्या है, आइस जो है मेल्ट होने के लिए हम लोग का हाथ का पूरा गर्माहट लेगा। वाटर तो ऑलरेडी मेल्ट है और पानी हाथ में रखे रखे वेपर फॉर्म में नहीं बदलता है, बट बर्फ हाथ में रखे रखते आइस, मतलब आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो आइस जो है लिक्विड में बदलने के लिए हम लोग का हाथ का गर्मी लेके बदलेगा।
इस प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और ठीक है। तो ये क्या है, समझ में आ गया। आइस जो है कूलिंग इफेक्ट क्यों देगा, क्योंकि आइस का जो पार्टिकल्स है उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड, and therefore at the same temperature ice will provide us more cooling effect, ठीक है। and one more point क्या है कि आइस जो है मेल्ट होने के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का यूज करेगा, जिसके लिए उसको सराउंडिंग से हीट चाहिए होगा, और सराउंडिंग का हीट लेने के लिए वो लोग, अगर हम लोग आइस को अपने हैंड पे, अपने पाम पे रखे हैं, तो इट विल टेक हीट फ्रॉम आवर पाम एंड इट विल मेल्ट, एंड दिस प्रोसेस विल कॉज कूलिंग इफेक्ट इन आवर हैंड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, what produces more, not 8, what produces more severe burns, boiling water और steam। ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है अपने वीडियो में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। स्टीम जो है वो ज़्यादा मतलब सीवियर बर्न्स देता है। अगर हम लोग स्टीम डालते हैं अपने हाथ में और उसी मतलब उसी पॉइंट पर बॉइलिंग वाटर, अगर बॉइलिंग वाटर लेते हैं, जो भी उबलता हुआ पानी होता है, अगर उसको अपने हाथ में डालते हैं, और अगर स्टीम जो होता है, ठीक है, स्टीम मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, भाप जो होता है, भाप जो होता है उसको अगर डालते हैं, तो दोनों में सबसे ज्यादा जलन किस में होता है, अगर कहीं पे भी भाप नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के देखिएगा, उससे क्या होता है कि जो भाप होता है, जो स्टीम होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली भाप बोलते हैं, उससे सीवियर बन मतलब उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टीम, इसका भी कारण वही है, जो स्टीम है वो गैस है और पानी जो है वो लिक्विड है, ठीक है, भले ही पानी बॉयल हो रहा है बट वो लिक्विड स्टेट में अभी भी, भाप जो है वो गैस बन गया, एंड गैस एंड लिक्विड के कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा होता है, गैस के पास ज्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, वाटर मॉलिक्यूल जो है गैस में, वो क्या काम करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह स्पीड स्पीड भागता है। तो स्पीड भागने के कारण हम लोग को हाथ में, सपोज हम लोग हाथ से ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग का हाथ में हम लोग स्टीम लेते हैं, तो उसके कारण वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फटाफट से आके हम लोग का हाथ में लगता है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा उसके कारण गर्म फील होता है, मीन्स उसके कारण हम लोग को बर्न फील होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, ठीक है। तो वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसमें एक और टर्म है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है स्टीम का, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब पानी का जो वेपराइजेशन वाला, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी मैंने अच्छे से समझाया, आप लोग ज़रूर से चेक करें। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है स्टीम का, स्टीम यानी भाप का जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब पानी जब भाप बन के उड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट के साथ उड़ता है, ठीक है। तो इसी कारण हम लोग का हाथ में सीवियर बर्न्स होता है। तो इसमें क्या हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया, पानी जो है वो बॉइलिंग वाटर जो है हम लोग को कम बर्निंग सेंसेशन देता है स्टीम के मुकाबले, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है ये भी क्लियर है, आप लोगों को नहीं क्लियर है तो जाके मेरे पिछले वीडियो में ज़रूर से देखें। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण पानी का काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाता है, ठीक है, नॉट पानी, दैट इज स्टीम का काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी कारण से ज़्यादा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होने के कारण जो पानी है, जो वेपर है स्टीम फॉर्म में है, वो हम लोग को ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन देता है, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 1 kg हीट को बदलने के लिए जितना 1 kg पानी को वेपर में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी होता है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसको आप लोग और अच्छे से इलेबोरेट करके समझना चाहते हैं तो ज़रूर से जाके मेरे वीडियो को देखें। जो लोग समझ गए हैं वो भी मेरी यही राय है कि एक बार ज़रूर से देख ले, ठीक है, क्योंकि क्या पता आप लोग कुछ नया सीखने ही मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे पिछले वीडियो में देखे, मैंने इसमें जो मेजर टर्म है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड ऑल, मैंने सब उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है। बेसिकली मुझे ये वीडियो हर बच्चों को नज़र में देख के बनाना है। एक बच्चे के लिए मैं नहीं बना सकती हूँ कि अब कोई बच्चा है जो मेरे सारे वीडियोस को देख रहा है, तो अगर मैं वही सर इस वीडियो में भी रिपीट करूंगी तो ये तो उन लोगों के लिए टाइम पास होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट फॉर अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो फर्स्ट नंबर क्या है, मैं आप लोगों को आंसर बताते जाती हूँ। सॉलिड से लिक्विड चेंज होने को क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं, दैट इज बी नंबर, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। अब गैस से लिक्विड को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, एंड लिक्विड से सॉलिड को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन।
अब सॉलिड से गैस को क्या बोलते हैं? ई नंबर सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड दैट इज एफ नंबर सब्लिमेशन। ठीक है, समझ आ गया? सो गाइस दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर से पूछें, मैं बार बार बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, बट हाँ पूछने से पहले एक बार सारे वीडियोस को चेकआउट करें, सारे वीडियोस को ध्यान से सुने, अपने टॉपिक क्लियर करें, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तो आगे आप लोग कुछ भी चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी गाइडेंस का दरकार या फिर कोई भी रेफरेंस बुक्स का दरकार नहीं होगा आप लोगों को कि ये ट्यूटोरियल वो, नो, कोई भी पॉइंट को, कोई भी टॉपिक को समझने पे फोकस करें, क्वेश्चन आंसर्स भी समझे पर टॉपिक्स को समझने में बेसिक फोकस करें। ठीक है, थैंक यू गाइज एंड लव यू ऑल। आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहिए, स्वस्थ रहे, और ठीक है, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर से याद रखें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर कर दें। ठीक है, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।